हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है 67 में अपन डिस्कस करेंगे रिटेंटिव टाइमर्स क्या है, क्यों यूज़ करते हैं पीएलसी में, इसकी नीड क्या है। आप अपने अंदर से पूछने की कोशिश करो, अगर बाय द वे पावर फेल हो जाता है, तो क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है। मशीन में पावर फेल हुआ, उसके बाद आपका प्रोग्राम एज इट इज़ रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, क्या प्रोविजन। सर आपने तो बताया रिटेंटिव टाइमर कैसे यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो है मैंने एक प्री प्लान्स बनाया हुआ है। तो ये जो है एस टी करके जो आपको डिनोट यहाँ किया गया है, लेकिन अगर GX Works2 में आप देखेंगे तो एस टी करके आप इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। अगर GX Works2 में मित्सुबिशी की ही बात करें, हम कोई ओमरॉन डेल्टा केंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मित्सुबिशी में दो तरीके की सॉफ्टवेयर है, एक GX Works2 और 3। तो अभी हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं? GX Works2 पर। फोकस कहाँ है? 2 पे। अगर 2 की इंस्ट्रक्शन अगर जैसे ही कंप्लीट होगी, मैं आपको GX Works3 के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको GX Works3 में अगर इंस्ट्रक्शन टाइमर का डालना है, रिटेंटिव टाइमर्स का, रिटेंटिव टाइमर होता है क्या है, जैसे कि बाय द वे आपका जो X6 है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है X6 क्या है, इनपुट्स है। अगर X6 से इनपुट्स आती है, ऑन होती है, आने का मतलब ऑन होता है, तो क्या होगा, एस टी टाइमर्स जो आपने लगा रखा है 50 मतलब आपका जो 50 मतलब 5 सेकंड का टाइमर्स हुआ, 100 मिली सेकंड का टाइमर है, तो ये कितने सेकंड का टाइम होगा? 5 सेकंड का। 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होगा, ST1 से ऑन। ST1 कहाँ है? यहाँ पर। जो इसका जो क्या पॉइंट है, NO पॉइंट से ऑन होगा, तो बाई 73 क्या होगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन कब तक ऑन रहेगा? जब तक इसको रीसेट नहीं करेंगे। X7 न्यू इंस्ट्रक्शन से आप इसको रीसेट नहीं करेंगे, तब तक कैसे रीसेट नहीं होगा। अब वही हम GX Works3 में यूज़ करते हैं ST से। अब वो आपको इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है GX Works2 में, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ करना है, वो प्रोग्राम के लिए आगे ले जाऊंगा, प्रोग्राम में बना के दिखाऊंगा। ऑन डिलेस क्या है, ऑफ डिलेस क्या है, एंड रिटेंटिव टाइमर्स क्या है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। तो मैंने यहाँ GX Works2 ओपन किया है सॉफ्टवेयर। अभी मैंने कोई भी प्रोग्राम क्रिएट नहीं किया, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि टाइमर्स एज अ प्रॉब्लम होती कैसे है, इंस्ट्रक्शन यूज़ किस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लेते हैं। आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद जाएंगे आप न्यू में, और न्यू में ओपन करके डिफ़ॉल्ट में छोड़ दीजिए कोई भी आपको पीएलसी टाइप से, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहे हैं, अभी आप हार्ड में नहीं चाह रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहे हैं। तो आप कोई भी पीएलसी का मॉडल सिलेक्शन ले सकते हैं, टाइप्स ले सकते हैं, सीरीज ले सकते हैं, डिपेंड योर चॉइस। ओके, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ के ओके करता हूँ। कोई भी मैंने सिलेक्शन नहीं लिया, जो डिफ़ॉल्ट मोड आया मैंने उसको सिलेक्शन ले लिया। अब आपको ये पॉपअप विंडो दिखाई देगा, वर्क प्लेस दिखाई देगा, आप वहाँ पर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये जो एरिया है, आपको यहाँ से जो मैं पॉइंटर बना के दिखा रहा हूँ, ये एरिया क्या है, वर्क प्लेस है, जहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। और हम जो बात कर रहे हैं वो है लेटर लैंग्वेज। पीएलसी मित्सुबिशी पीएलसी की लेटर लैंग्वेज में हम वर्किंग करेंगे, और जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो लेटर लैंग्वेज में ही हैं। उसके बाद में लेटर लैंग्वेज अगर जैसे कंप्लीशन होता है, एडवांस लेवल में जाएंगे तो FPD में जाएंगे, स्ट्रक्चर टेक्स्ट में जाएंगे। तो अभी हम यहाँ यूज़ करेंगे ओनली लेटर लैंग्वेज, ठीक है। और एक बात आप मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताता हूँ, लेटर लैंग्वेज जो है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग और पीएलसी प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज क्या है? लेटर लैंग्वेज है। आपको हर जगह मशीन में लेटर लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगा। तो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए लेटर लैंग्वेज से। उसके बाद अगर लेटर लैंग्वेज कंप्लीट होता है, आपको अच्छे से आने लगा है, उसके बाद आप FPD में जाइए, स्ट्रक्चर टेक्स्ट में जाइए। लैंग्वेज तो 5-6 है पीएलसी की, लेकिन आप मोस्टली जो यूज होती हैं FPD एंड स्ट्रक्चर टेक्स्ट एंड लेटर लैंग्वेज, ठीक है। तो अपन को यूज़ करना है। अभी पहले मैं आपको समझाऊंगा एक नॉर्मल टाइमर्स की किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। अब वो इंस्ट्रक्शन लेंगे कहाँ से, क्या आपको तो पता ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक टाइमर्स के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पर जो 100 मिली सेकंड का टाइमर्स है, 100 मिली सेकंड का टाइमर्स क्या होगा, T0 से लेकर T190 तक आप 192 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। कितने? 192 पॉइंट्स। कितने मिली सेकंड का है? 100 मिली सेकंड। अगर 10 मिली सेकंड का टाइमर्स यूज़ करेंगे, 200 से लेकर 245 तक 46 पॉइंट यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं वही वाइफरगेट करके दिखाता हूँ एक बार सिम्पलीशन। तो आप यहाँ यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शन लेंगे LD इनपुट्स, शॉर्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे LD X1, ठीक है। ये आपने कोई इनपुट लिया, इनपुट लेने से आप जाएंगे, इसको यूज़ करेंगे आउट में। आउट में क्या यूज़ करना है आपको? टाइमर्स। टाइमर कौन सा है? T0। आउट नहीं लिखेंगे, और T0 लिखेंगे। T0 K50 500 K500। T0 कितने? 100 मिली सेकंड का टाइमर। T0 से लेके और कहाँ तक? T0 से लेके कहाँ तक टाइमर्स कितने हैं? T0 से लेके 100 मिली सेकंड का, T0 से लेके 191, ठीक है। T0 से लेके 191, तो 100 मिली सेकंड का तो एक टाइमर कितना होगा? 50 सेकंड। ओके, दैट इज फिनिश
इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लिया। अब T0 से क्या यूज़ करना है आपको, एक आउटपुट यूज़ करना है। तो LD T0 आपको आउटपुट यूज़ करना है। आप आपने T0 का इंस्ट्रक्शन लिया, आउटपुट ट्रिगर यूज़ किया। अब इसको क्या करना है, आउट Y0, ठीक है, Y0। जैसे ही इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे आप T0 को, अब T0 जैसे ही टाइम अपना कंप्लीट करेगा, 50 सेकेंड का टाइमर हो गया है। कितना, 50 सेकेंड का, 100 मिली सेकेंड का टाइमर, 100 500 इंटू 100, तो दैट इज कॉल्ड द 50 सेकेंड का टाइमर, ठीक है। अब आपको सेम टाइमर यूज़ करना है, कितना, आपको 10 मिली सेकेंड का टाइमर यूज़ करना है। 10 मिली सेकेंड के लिए क्या यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शन चेक करें पहले। 10 मिली सेकेंड का टाइमर 200 से लेकर 245, ठीक है। तो 200, तो LD X1 X2 दूसरी इंस्ट्रक्शन X1 ही ले लेते हैं, क्योंकि एक ही इनपुट से दोनों टाइमर एक साथ यूज होंगे। तो आपको पता चलेगा कि टाइमर्स में डिफरेंट है क्या, वैल्यू अलग रहेगी, लेकिन टाइमर्स एक ही साथ अपने आउटपुट ट्रिगर को ऑन करेगा, ठीक है। तो X1 दैट इज इनपुट्स एंड सेकेंड इज T200 के 5 के 50 दैट इज 100 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड का टाइमर। 10 इंटू ये निकल के आएगा 10 इंटू 50 दैट इज कॉल्ड द 50 तो आपको लेना पड़ेगा, इसमें आपको लेना पड़ेगा T200 में कितना लेना होगा, 5000 दैट इज कॉल्ड द इक्वलाइजेशन ऑफ 100 मिली सेकेंड एंड 10 मिली सेकेंड दैट इज कॉल्ड ओके। अब यहाँ लेंगे आप LD T200 ओके, ठीक है। आपने लिए आगे के लिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे। इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके रन कंप्लीट करने के लिए एज कंट्रोल प्लस राइट की दैट इज रन इज कंप्लीट एंड देन अब यहाँ एक क्या यूज़ करना है, आउटपुट में आपने एक आउटपुट लिया, आउटपुट में बाई 1 दैट इज आउटपुट ऑन। तो ये टाइमर्स अभी आपकी ये टाइमर रिटेंटिव टाइमर्स नहीं, दैट इज नॉर्मल टाइमर्स एंड दैट इज द ऑनली टाइमर्स, दैट इज कॉल्ड द ऑनली। कि टाइमर्स अपनी SB वैल्यू और PB वैल्यू को कंप्लीट करेगा। जो PB वैल्यू है वो प्रीसेट वैल्यू है, और SB वैल्यू जैसे कंप्लीट करेगा PB और SB दैट इज इक्वल, देन द टाइमर्स आउटपुट्स एलिमेंट्स इज ऑन एंड देन गोइंग द आउटपुट्स इज ऑन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑनली टाइमर्स। तो यहाँ पर टाइमर्स के लिए सप्लाई ज़रूरी है, मोस्ट है। अगर अब रिटेंटिव टाइमर्स में वो मैं रिटेंटिव टाइमर को बाद में बताऊँगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो आपको यहाँ आउटपुट चेक करना है, तो आपको जाना है डिबंग में, यहाँ से भी सबसे पहले कंपाइल करेंगे सॉफ्टवेयर को। कंपाइल करने के बाद दैट इज नो एरर्स एंड योर प्रोग्राम इज द ओके, ये शो करता है कि आपका प्रोग्राम अच्छा बना है, ओके है, कोई भी एरर्स नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सिमुलेट करना है, डिबंग एंड स्टॉप सिमुलेशन मोड एंड गोइंग टू कंप्लीट एंड देन यहाँ पे जो पॉपअप विंडो ओपन हुई है जैसे ही कंप्लीट करेगा आपको 100 to 100%, देन इस विंडो को पॉपअप विंडो को आप क्लोज कर देंगे। और मैंने ये क्लोज किया, यहाँ सिमुलेशन विंडो ओपन है सॉफ्टवेयर, तो इसको भी आप मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है टाइमर्स के वैल्यू। अब आपको चेक करना है X1 को जैसे इनपुट ऑन करेंगे 50 सेकंड के बाद अब Y0 एंड Y1 एक साथ ऑन होगा। अब आपको टाइमर्स की रिजोल्यूशन वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कि अलग अलग है दोनों की वैल्यू कितनी है, एक में 500 है, एक में कितनी है रिजोल्यूशन वैल्यू 5000, और ये दोनों की वैल्यू आपकी अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही साथ आपके आउटपुट को ट्रिगर को ऑन करेंगे। Y0 एंड Y1 एक साथ ऑन होगा। तो मैं चेक करता हूँ इसको अपने लिए, यहाँ शिफ्ट प्लस एंटर दैट इज टाइमर्स ऑन। अब आप आउटपुट पे ध्यान देना, आउटपुट एक साथ ऑन होगा, आपका 50 सेकंड कंप्लीट करेगा, आउटपुट इज गोइंग टू ऑन, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा जो टाइमर्स है दोनों टाइमर्स क्या है, वैल्यू अलग अलग है, रेजोल्यूशन वैल्यू दोनों की अलग अलग है, लेकिन जो अपना वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है। लेकिन ऑनली टाइमर्स है, रिटेंटिव टाइमर्स डिफरेंट होते हैं। रिटेंटिव टाइमर्स क्यों डिफरेंट होते हैं और कैसे हम यूज़ करेंगे उनको, और यहाँ यूज़ करते हैं तो इंस्ट्रक्शन कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे अभी। और ये टाइम को कंप्लीट करने तो 50 सेकंड जैसे ही कंप्लीट करेगा वो आपको रिटेंटिव टाइमर के बारे में बताएंगे। रिटेंटिव टाइमर के बाद में फिर भी अगर आपके माइंड्स में कोई टॉपिक्स बचता है, आपको लगता है कि अभी मेरे को यहाँ से क्लियर्स नहीं है, क्लियर थॉट्स क्लियर नहीं है, तो वहाँ आप कर सकते हैं उसके लिए। तो वही है, आपको आउटपुट में देखना है, आउटपुट जैसे ही कंप्लीट करेगा आप दोनों आउटपुट एक साथ ऑन होगा, दोनों आउटपुट एक साथ, टाइम इसका टाइम से आपको पता चल रहा है कि दोनों के टाइम से दोनों आउटपुट एक साथ ऑन है। अभी इसको हटाएंगे ना, हटाने से ही आउटपुट तुरंत बंद हो जाएगा। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे इनपुट्स को, आउटपुट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा तुरंत। तो ये ही डिफरेंट होता है रिटेंटिव टाइमर्स में और एक नॉर्मल टाइमर्स में। तो मैं इसको आउटपुट को ऑन, इनपुट को ऑफ करूँगा
तो इनपुट को जैसे ही आपने ऑफ किया वो रिटेंटिव टाइमर का आउटपुट क्या है, ऑफ हो गया। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली टाइमर्स की इनपुट्स पे। अगर टाइमर्स की कॉइल क्या एक्टिव है तब तक तो आउटपुट से ऑन, अगर आपकी आउटपुट बंद हो गई, इनपुट्स बंद हो गई तो आउटपुट क्या है, ऑफ हो गई। लेकिन रिटेंटिव टाइमर में ऐसा नहीं होता, वो अपनी बिट्स को स्टोर करके रखता है। तो वो कैसे यूज़ करना है आपको, तो जाना है आपको एडिट में जाने के बाद में आपको लेडर्स एंड राइट मोड, ठीक है। अब मेरे को रिटेंटिव टाइमर यूज़ करना है। रिटेंटिव टाइमर्स कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन को देखता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। रिटेंटिव टाइमर्स 1 मिली सेकंड का टाइमर्स है, एक 100 मिली सेकंड का। 100 मिली सेकंड का टाइमर्स कितना होगा, 250 से लेके 255 तक 6 पॉइंट टाइमर्स है। कितना, 250 से लेके 255। तो मैं इसको यूज़ करके कैसे, ठीक है। तो आप जाएंगे T55, एक बार फिर देखेंगे 250 255 250। अब यहाँ आपने दूसरा इंस्ट्रक्शन है LD X2 इनपुट्स लिया आपने, और ये रंग कंप्लीट का कंट्रोल प्लस राइट की एंड T। अब आपको नॉर्मल ही इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, कोई भी यहाँ डिफरेंट ST वगैरह नहीं लगाना है। अगर आप GX Works में यूज़ करेंगे तो ST यूज़ करना है, ठीक है। T250 एंड K50, ठीक है, दैट इज़ 5 सेकेंड टाइमर्स हो गया, क्योंकि 100 मिली सेकंड का टाइमर यूज करेंगे, दैट इज वैल्यू रिजोल्यूशन में होगा 100 इन 50, दैट इज कॉल्ड द 5 सेकंड टाइमर्स, ओके। दैट इज 5 सेकंड टाइमर। 5 सेकंड जैसे ही कंप्लीट करेगा 250 के आउटपुट। अब आपको आउटपुट क्या लेना है, आउटपुट ट्रिगर LD 250, ठीक है। यहाँ पे 250 है, सॉरी क्या हो गया, 1 मिनट, LD T250, ओके, ठीक है। अब आप इसको आउटपुट आपने यूज़ किया, एक आउटपुट यूज़ किया out Y2, ठीक है, Y2। अब आपको टाइमर्स तो आउटपुट तो ऑन होगा, लेकिन ये आउटपुट कभी बंद नहीं होगा। आउटपुट अब कभी बंद नहीं होगा, तो बंद करने के लिए क्या चाहिए, वही है, आपको इनपुट्स से आपने ऑन कर लिया। इनपुट जैसे एसपी वैल्यू और पीवी वैल्यू कंप्लीट करेगा और इनपुट से आउटपुट तो ऑन हो जाएगा, लेकिन आउटपुट ऑफ नहीं होगा। अब ऑफ करने के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन और देना पड़ेगा। जब तक वो इंस्ट्रक्शन नहीं लाएंगे तो टाइमर्स क्या है, टाइमलेस है, उस यूज ही नहीं किया आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। आपको आउटपुट तो ऑन कर लिया आपने, लेकिन आउटपुट को बंद भी तो करना है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में। तो आप यहाँ लेंगे LD X3, न्यू इनपुट्स लिया आपने X3, ओके सॉरी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे LD X3, ठीक है, आपने लिया और कंट्रोल प्लस राइट की, दैट इज रंग इज कंप्लीट। अब आपको लिखना है यहाँ पे RST, कितना है RST। अब आपको क्या लिखना है T250। अब आपका यहाँ प्रोग्राम क्या हो, कंप्लीट हो। अब आपको ये क्या करना है, जैसे ही आपको ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है थोड़ा, तो ये क्या है, आप इस प्रोग्राम में आपने वर्किंग किया है, इस प्रोग्राम को ऐड किया है, दैट इज। अब आपको यहाँ जरूरत क्या है, सिमुलेशन का। सिमुलेशन से पहले आपको कंपाइल की जरूरत पड़ेगी, तो सॉफ्टवेयर को पहले कंपाइल करना पड़ेगा। अगर कंपाइल नहीं किया तो ये जो आपने बनाया है वो क्या करेगा, लैप्स कर जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा, बना ही नहीं है। तो सबसे पहले आप कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने में पता चलेगा आपका वो प्रोग्राम ओके है, नो एरर्स, प्रोग्राम ओके है। अब आप चेक करेंगे, आप जाएंगे किसमें, डिबग में जाएंगे, डिबग में जाने के स्टार्ट सिमुलेशन मोड, और मेरे को क्या चेक करना है, सॉरी स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन मोड, यहाँ चेक करना है आपको। एक विंडो जनरेट होगा, उसके बाद में ये कंप्लीट करेगा। जैसे ही आप इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ एक वैल्यू है 00, ठीक है। अब मेरे को क्या ऑन करना है, X2 ऑन करूँगा मैं, इसमें वैल्यू एसवी वैल्यू क्या होगा, चेंजेस होगी, कंट्रोल प्लस राइट की। अब आपका ये जो वैल्यू है चेंज हुआ अभी T6। अब आपको रीसेट करना है, तो यहाँ आप इसको देंगे, रीसेट हो जाएगा, रीसेट हुआ 0 हो गया। अब इसको फिर हटाते हैं, एक बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। X2 की कंप्लीट किया, अब आपको छोड़ देंगे S2। अब जैसे ही X2 हटा देंगे ना, एक मिनट यहाँ पहले कंप्लीट होने दीजिए इसके टाइम को, 50 सेकंड कंप्लीट, आउटपुट इज ऑन। अब आप इसको इनपुट को हटा दीजिए, इनपुट आपकी ऑफ है लेकिन आउटपुट क्या है, ऑन है, दैट इज रेटेंटिव। मतलब आपकी वैल्यू फिक्स होगी। आपने जो इनपुट दिया, 1 टाइम इनपुट दिया, उसके बाद फिर सेकंड टाइम इनपुट आया, वो अपनी जो वैल्यू है, ऐसी वैल्यू क्या करेगी, सेट वैल्यू चेंज होगी, सेट वैल्यू चेंज होगी। जैसे सेट वैल्यू पीवी वैल्यू को इक्वलाइज होगा, पीवी वैल्यू मतलब प्री सेट वैल्यू, पीवी वैल्यू को इक्वलाइज होगा, और टाइमर्स जो आपने रेटेंटिव टाइमर्स यूज किया है वो क्या करेगा, अपनी आउटपुट को ऑन करेगा, TNO को ऑन करेगा, TNO को ऑन करेगा,
वो NO से NC में जाएगा और आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आउटपुट तो ऑन ही रहेगा, कब तक, जब तक आप नेक्स्ट एक्सक्यूशन नेक्स्ट इनपुट्स नहीं देंगे तब तक। तो इसके लिए आपको करना है, इसको आपको ऑफ करना है, नहीं करना, आपको नया इनपुट्स देना है, रीसेट करना है टाइमर्स को। तो यहाँ पर रीसेट करना है, X3 से रीसेट करना है। तो X3 शिफ्ट प्लस एंटर, अब आपका आउटपुट्स क्या ऑफ हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये रिटेंटिव टाइमर्स के बारे में समझ में आ गया हो। फिर भी अगर किसी भाई को कोई भी अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू टाइमर्स, तो you can ask to me directly. I will definitely support. Thank you for watching this video.